हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे और बिंदास होंगे। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 14 है, क्या है, वृत्त की त्रिज्या, खंड एवं चाप की लंबाई। ठीक है, आज हम वृत्त के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ सूत्र है जिनको आपको याद करना होगा। जैसे हमारा पहला सूत्र कौन सा है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। आपको तो पता है कि परिधि किसको बोलते हैं, जो पूरा चक्कर लगाती है। ठीक है, जैसे इसमें है, ये यहाँ से P है और ये P पूरा इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा चक्कर लगा, क्या है ये परिधि। तो इसको हम वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, दूसरा कौन सा है, ये वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। ठीक है, ये दो सूत्र है और दो और हैं जिनको आपको याद करना है। तीसरा है, ये त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई बराबर θ/360 गुणे 2πr। ठीक, और ये त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 गुणे πr²। इन दोनों सूत्र में क्या थोड़ा सेम है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें 2 गुणे में दिया है और ये इसमें r² है। ठीक है, 2πr है, इसमें πr² है। ठीक, इतना आपको ये सूत्र है, इनको आपको याद करना है। ठीक है, तो जब तक इन सूत्र नहीं याद होंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इसीलिए ये जो 4-5 क्वेश्चन मतलब सूत्र हैं इनको याद करना है। फिर जैसे इसमें दिया है, वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू r1² माइनस r2²। ये भी एक सूत्र है, इनको आपको याद करना है। तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या क्या दिया है, 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको तो देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र मैंने बताया ना, क्या होता है कि 2πr। ठीक है, 2πr और ये त्रिज्या क्या है, त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर है, ये r है। त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं, r लिखते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें हमें पहले क्या क्या दिया है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट है, तो हमें क्या दिया, हमें वृत्त की त्रिज्या दिया है। वृत्त की त्रिज्या हमें कितना दिया है, ये हमें 17.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और हमें क्या बोल रहा है, वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि का हम डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ठीक है, अब इसमें हम ये r है ना, इसको हम r ही बोले, त्रिज्या को r ही बोलते हैं ना, इसमें हम इसको मान रख देंगे। ठीक है, तो 2 ये गुणे में है और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है हमारा 22/7। ठीक है, और ये पाई क्या है, ये r है, तो r का क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा हो चुका है। तो हम अब करेंगे, क्या करेंगे इसके आगे, ये जो दशमलव है ना, इसको सबसे पहले हटाएंगे। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बटे में जितने अंक बाद दशमलव लगा है उतने अंक का हम लिख देंगे। तो यहाँ पास हम लिख देते हैं 2 गुणे 22/7 गुणे ये 7 और कितना है, ये हम 5, और ये दशमलव हटाने के लिए हम बटे में इसको कितने अंक है इसमें 1 लिख के जितने अंक के बाद लगा उतने 0 लगा देंगे। तो 1 है ना, तो यहाँ पास हम 1 0 लगा दिए। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि, ठीक है, अभी इसको हम हल करेंगे। इसको हम हल कैसे करेंगे कि इसको सबसे पहले 7 से इसको कटेंगे, 7 × 7, और इसको कटेंगे क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, और कितना बचा हमें 3, तो 3 इधर आ जाए, 7 पना 35। ठीक है, ये हमारा कट गया। अब हम इसको कैसे काटेंगे, इसको हम काट देंगे इससे, किससे, मान लीजिए 5 से काट रहे हैं, तो 5 दूनी 10 और 5 25, इसको हम इससे काट देंगे, तो 2 × 2 और 2 × 2 2 × 2। ठीक है, 5 का गुणा इससे के साथ कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 गुणे 11 गुणे 5। ठीक, ये हमारा आ गया। अब हम इनको आपस में गुणा करा देंगे, कितना है 11 × 5 = 55, और 55 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा 110 कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। ये ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हम यहाँ पास लिख देंगे वृत्त की
परिधि बराबर 110 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब हम दूसरा हमें करना है। तो दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है कि इसमें क्या दिया, उस वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये हम परिधि ज्ञात की, अब हम वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या दिया है ये लिख देंगे। दिया है तो हमें क्या दिया है, हमें त्रिज्या दिया है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या, इसको कोष्टक में आर, और कितना दिया हमें 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, और वृत्त की परिधि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। तो हम इसको मान रख देंगे। ठीक है, तो 22 पाई का मान क्या होता है 22/7, ये पाई है ना, इसका मान क्या हो जाएगा 22/7 गुणे, और आर कितना दिया है, ये हमारा दिया है 4.2, और क्या है ये हमें स्क्वायर में है। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, और किस तरह से, एक इस प्रकार भी कर सकते हैं, 4.2 गुणे 4.2। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको इससे कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7×42 होता है ना, लेकिन नहीं जा रहा तो दशमलव होते, यहाँ पास 0.6 आ जाएगा। ठीक है, 7×42, इसको हम इस तरह से लिख देंगे, 2 गुणे 0.6 गुणे 4.2। ठीक है, फिर इनका आपस में गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 55.44 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर था। हमारे पास लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना जाएगा 55.444 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, इसी तरह से हमें करना है, तो क्योंकि हमें वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है, ये हमारा हो गया उस वृत्त का, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा हमें क्या दिया है, तीसरा हमारा दिया है कि घास के मैदान में एक घोड़ा 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। बताइए वह मैदान के घास के कितने क्षेत्रफल की घास चर सकता है। ठीक है, मान लो ये इधर पास समझते, ये मैदान है। ठीक, ये मैदान हुआ, ये हमारा मैदान है, और हमें क्या बोला है कि मैदान में एक घोड़ा 14 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। मान लो यहाँ पास ये क्या है, यहाँ पास ये बंधा हुआ है। ठीक है, यहाँ पास, और कितना है ये 14 सेंटीमीटर इसकी रस्सी है। तो बोल रहा है कि कितना वो चढ़ेगा, मतलब जैसे ये चढ़ते है ऐसे आएगा ना, जहाँ तक इसका होगा ऐसे चढ़ेगा। तो ये बोल रहा है कि कितना, मतलब ये जितना उसका चढ़ेगा ना, मान लो ये त्रिज्या है, ये आर हमारा क्या है, ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। ठीक है, इसी तरह से हमें हल करना है। तो हम तीसरा, चलिए हल करते हैं। क्या करना है, हमें तीसरा वाला इसको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पास हल डाल के तो बताइए ना, ये हमारा 14 सेंटीमीटर क्या त्रिज्या है। तो हम यहाँ पास लिख देंगे घोड़ा 14 मीटर त्रिज्या वृत्ताकार मैदान की घास चढ़ सकता है। ठीक, अतः करके हम क्या करेंगे, वृत्त की वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या, तो हमारा त्रिज्या कितना दिया है 14 मीटर। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल हमें बोला है ना, वृत्त क्षेत्रफल, मान लो वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको मान रख देंगे 22/7 गुणे 14 गुणे 14। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये 22 गुणे 2 गुणे 14। ठीक है, और जब हम इनको तीनों को आपस में गुणा कराएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो हम इधर हम लिख देंगे
अतः घोड़ा 616 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, वृत्ताकार मैदान की घास चर सकता है, ठीक है। ये हो गया। तो हमें ये क्या हुआ, घोड़ा 14 मीटर त्रिज्या वृत्ताकार मैदान की घास चर सकता है, अतः वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है 4 नंबर। हमारा क्वेश्चन 4 नंबर में क्या दिया है, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या कितना है 35 सेंटीमीटर, तो पूरे चक्कर लगाने में वह यह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला है कि मान लो ये क्या है, ये पहिया है, ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, ये पहिया है। और हमें क्या बोला है कि 35 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी 35 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा है। और क्या बोल रहा है कि पूरा चक्कर लगाने में कितना 500 पूरे चक्कर लगाने में वह कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो पहले हम एक चक्कर जितना लगाएगा उसको निकालेंगे, फिर उसका गुणा करा देंगे। तो मान लो कि यहाँ से यहाँ तक एक पूरा चक्कर ये यहाँ से लगाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हम वही वृत्त की परिधि का पहले सूत्र लगा के इसको निकालेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पास हल डाल देंगे, ठीक। ये हमारा कौन सा नंबर है 4 नंबर है, ठीक। तो इसमें हमें हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि पहिए की त्रिज्या तो हमें दिया हुआ है, ठीक है। पहिए की त्रिज्या, तो हमें पहिए की त्रिज्या कितना दिया है, ये हमें दिया है 35 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमको दिया है। और वृत्त की तो हमें एक पूरा चक्कर लगाना है ना, तो वृत्त की परिधि लगा लो, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का हमारा सूत्र क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा 2πr, ठीक है। तो हमें इसमें इसको मान रख देंगे, ठीक है। तो 2 गुणे कितना आ जाएगा 2 गुणे 22/7 और कितना है, ये हमारा 35 है, ठीक। इसको हम जब हल करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा किससे, 5 से, 7 बना 35 हो गया ना। और क्या, इसको इससे गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, इसको इससे गुणा कराएंगे तो कितना है, तो 40 गुणे 5 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा ये हमारा कट गया, तो हमारा कितना गया 7 बना 35, ये 5 हो गया। तो हमारे पास क्या करेंगे 2 गुणे 22 गुणे 5 इतना हमारा हो गया। तो इनको जब हम आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, जब इनको इसका 2 से इसका गुणा कराएंगे तो 40 आएगा, 40 का इससे कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 220। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा एक पूरा चक्कर लगाने में कितना लगता है उसको, हमारी उसकी परिधि कितना है, ये है 220 है, ठीक है। फिर हमें क्या बोला है कि एक पूरा जब चक्कर लगाता है तो 220 क्या करेगा, दूरी तय करेगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे कि हमें क्या बोला है आगे कि 500 चक्कर लगाने पर, ठीक। तो यहाँ पास हम लिख देंगे एक चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ठीक, कितना जाएगा 220, ठीक है, मीटर, ठीक। ये मीटर में है ना 220 मीटर, ठीक। अब हमें क्या बोला है कि 500, तो हम यहाँ पास लिख देंगे चूंकि 500 चक्कर में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, ठीक। तो तय की गई दूरी कितना आ जाएगा, ये 220 गुणे क्या आ जाएगा 500, ठीक है। और इनको हम जब आपस में गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1,10,000, ठीक है। ये हमारा आ गया, कितना आ गया 1,10,000, ठीक, कितना आ गया मीटर, ये हमारा मीटर में है, ठीक। अभी हमें क्या करना है, ये अभी हमारा कितना है किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। ये हमें अभी सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो इसको आगे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे ये 100
सेंटीमीटर है। ये 100 सेंटीमीटर में हमारा कितना होता है, 1 मीटर होता है ना, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर। ठीक, उसी तरह से 1 सेंटीमीटर का हमारा 1/100 मीटर। ठीक, ये हो गया। तो हमें क्या बोला है कि हमें कितने मीटर का सेंटीमीटर, सॉरी कितने सेंटीमीटर का मीटर में, हमें 1,10,000 का क्या करना है, इसको, ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर, सॉरी ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में तय करना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, एक मिनट, इसको क्या करेंगे कि 1,10,000 इसको बटे में करके पूरे 100 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो ये कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा, ये हमारा बच जाएगा कि 1,100 मीटर। ठीक है, ये हमारा मीटर में आ गया। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम यहाँ पास लिख देंगे, आता है साइकिल के पहिए द्वारा 500 चक्कर पूरे करने में 1100 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हमारा 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 मीटर है। ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल से 9 गुना है। इसमें हमें क्या बोला है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 मीटर है। ठीक है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल से कितना है, 9 गुना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इस वृत्त की त्रिज्या से क्षेत्रफल निकालेंगे और उसी में हम क्या करेंगे कि फिर दूसरा निकालेंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले हम एक तरफ पहले वृत्त की त्रिज्या और दूसरे तरफ दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। तो उसके लिए ये 5 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, तो पहले वृत्त की त्रिज्या, ठीक, पहले वृत्त की त्रिज्या ये हमारा R1 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 3 मीटर है। ठीक है, इसी तरह से यहीं पास इसी को इस तरह करके और दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी R2। ठीक, ये अब इसमें हमें क्या बोला, हमें वृत्त का क्षेत्रफल लेना है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 गुणे कितना, 3 गुणे 3। ठीक है, इसी तरह से इधर दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमें क्या बोला है कि हमें प्रश्न में देखना है, हमें प्रश्न में क्या बोला है कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल से 9 गुना है। ठीक, तो हमें इन दोनों को तो आपस में क्या कराना पड़ेगा, पहले गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल दिया है ना, और फिर बराबर करके क्या कर देंगे, हमें 9 गुणे 9 में हमें पहले वाले का क्या करना है, गुणा कराना है। तो 9 गुणे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये अब इसमें हमें पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 22/7 गुणे ये, और इसका भी हमें लिखना है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो दूसरे वृत्त का हमारा कितना क्षेत्रफल है, 22/7 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो अब हमें यहाँ पास कितना है, हमारा 3 है, तो 3 को हम इस तरह स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये वाला ये इससे कट जाएगा। ठीक, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर, ये वाला बचेगा, और क्या बचेगा, ये 9, इसका गुणा हम 2 बार कराएंगे तो ये हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब इसमें इसको गुणा करा के फिर हमें क्या करना है, इसका आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 81। ठीक, 81 हो गया। इसका 2 से इसको स्क्वायर में हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको
अंडर रूट कर देंगे, और जब अंडर रूट करेंगे तो हमारे इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 9 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमें मिल गई। दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमें क्या मिली है, 9 मीटर। तो यहाँ पास आता दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 मीटर होगी। ठीक है, हमें क्वेश्चन के हिसाब से ही करना है। क्या पहले हम क्या करेंगे, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 3 मीटर है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमें नहीं दिया है तो r2 लिखे, फिर वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ठीक है, ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल है, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r2 करके स्क्वायर है, ये 1 है। ठीक है, फिर इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का हम आपस में बराबर करके, और हमें क्वेश्चन में क्या बोला, 9 गुना है पहले वृत्त दूसरे वृत्त का। ये देखिए क्या बोला है, जिसका क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल से 9 गुना है, तो हमें पहले वृत्त के क्षेत्रफल से, ठीक है, तो हमें इसमें क्या करेंगे, 9 का गुणा करा देंगे। ठीक, तो हमें दूसरा मिल जाएगा। इन दोनों को फिर हमें 22/7 तो हमारा कट गया, फिर इनको आपस में हल कर लेंगे तो हमारा कितना जाएगा, अतः दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 मीटर होगी। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, जय श्री राम।